साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में लंबे समय से सीबीआई, ईडी और एनसीबी जैसी 3 केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही है। हालांकि अभी तक कोई भी एजेंसी किसी आखिरी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। इस केस में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग जबकि एनसीबी ड्रग के एंगल से जांच कर रही है। सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी या फिर साजिश के तहत उन्हें मारा गया था। अब कई महीने बाद भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंचने के बाद अब लोग सीबीआई पर सवाल उठाने लगे हैं और अचानक से अब मुंबई में सुशांत को लेकर एक बार फिर से खलबली मच गई है। अभी रविवार को ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीबीआई से सवाल पूछा था कि सीबीआई को अपनी जांच के नतीजों को सबके सामने करना चाहिए कि सुशांत ने खुद को खत्म किया था या फिर सुशांत को किसी ने मारा था। अब अनिल देशमुख के बाद रिया चक्रवर्ती की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। रिया खुद तो सामने नहीं आई, मगर रिया की तरफ से रिया के वकील सतीश मानसिंदे मीडिया के सामने आए और सीबीआई से कई तीखे सवाल कर दिए। सतीश मानसिंदे ने एक बयान जारी कर कहा, सीबीआई को अपनी जांच लोगों के साथ साझा करनी चाहिए क्योंकि सुशांत के मामले में लोग ही हैं जो सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं कि सुशांत के साथ क्या हुआ था। सतीश मानसिंदे ने अपने बयान में आगे कहा, मैं महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख के उस बयान का स्वागत करता हूं, जिसमें उन्होंने सीबीआई से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में लोगों के साथ नतीजे साझा करने को कहा है। अब यहाँ पर मानसिंदे ने आगे कहा, जब इस मामले में मुंबई पुलिस की जांच में 2 महीने का वक्त लगा था तो लोगों ने हाय तौबा मचा दी थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने मुंबई पुलिस को लेकर कई तरह के आरोप लगा दिए थे। मुंबई पुलिस की छवि तक खराब की गई और अब सीबीआई अभी तक जांच का कोई नतीजा नहीं निकाल पाई तो सीबीआई पर भी तो सवाल उठेंगे और वही सवाल हम उठा रहे हैं। सतीश मानसिंदे ने आगे कहा, पटना में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाए गए और सुशांत के परिवार ने जुलाई 2020 में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। मुंबई पुलिस के साथ ही ईडी, एनसीबी और सीबीआई के साथ ही पटना पुलिस ने भी रिया के खिलाफ खूब जांच कर ली। उन्हें झूठे केस में बिना सबूतों के एनसीबी ने गिरफ्तार भी कर लिया। कई एजेंसियों ने उनका शोषण किया और उन्हें हिरासत में रखा गया। 1 महीने तक हिरासत में रहने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। मानसिंदे बोले, एक मासूम लड़की के पीछे पूरा देश पड़ गया। हर तरह से उसे मेंटली टॉर्चर किया गया। उसके भाई को अरेस्ट किया गया। उसके माँ बाप को मानसिक रूप से परेशान किया गया। मगर अब इतना सब होने के बाद भी सीबीआई चुप क्यों है? क्यों सीबीआई जांच के नतीजे सबके सामने नहीं रख रही है? मानसिंदे ने आगे कहा, रिया ने सुशांत की बहनों पर भी बिना सही मेडिकल जांच के उन्हें गैर कानूनी दवाइयां देने का आरोप लगाया था। उनका आरोप है कि दवाइयों का गलत असर ही उनकी मौत की सबसे बड़ी वजह है और मुझे लगता है कि रिया की बात बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी वजह है सुशांत की मौत की। बहन ने जो दवाइयां बिना सोचे समझे दी थी, उन दवाइयों का गलत असर ही सुशांत की मौत की वजह है और मुझे लगता है कि सीबीआई इस बारे में जान चुकी है, तभी सीबीआई चुप बैठी है क्योंकि रिया इस मामले में पूरी तरह साफ है। मानसिंदे ने अपने बयान में आगे कहा, अब सुशांत के निधन को 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। मैंने हमेशा कहा है कि चाहे जांच कोई भी करे, लेकिन सच हमेशा वही रहेगा जो कि पहले था। चाहे जो भी परिस्थितियां रही हो, सीबीआई को 4 महीने बाद तो अपनी जांच की रिपोर्ट सबके सामने रखनी चाहिए। अब इस दुखद मामले का अंत करने का समय आ चुका है। मानसिंदे ने आगे कहा, मैंने पहले भी बोला था कि जीत सत्य की होगी और मैं अब भी कह रहा हूँ कि सत्यमेव जयते और रिया निर्दोष है और यही आखिरी सच भी है। अब ये सब रिया के वकील ने कहा। मानसिंदे ने रिया को पूरी तरह निर्दोष करार दिया है। साथ ही सुशांत की बहन पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं। वैसे ये आरोप लगेंगे ही क्योंकि सच में सीबीआई ने जांच के नतीजे शेयर करने में बहुत देर लगा दी है। फैंस भी चाहते हैं कि सीबीआई जांच में जो भी सामने आया है उसे जग जाहिर किया जाए
क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और सुशांत की मौत सिर्फ एक पहेली बनकर रह जाए। तो फैंस की भी अपील है कि सीबीआई जल्द से जल्द सुशांत की रहस्यमय मौत से पर्दा हटाए और सच को सामने लाए। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई कर रही है, मगर इसी बीच अचानक महाराष्ट्र सरकार ने जांच को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया और साथ ही सीबीआई पर भी बड़े सवाल उठा दिए, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार सुशांत मामले की जांच एक बार फिर से मुंबई पुलिस से करवाने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, मगर जांच शुरू होने के काफी दिन गुजरने के बाद भी सीबीआई की तरफ से अभी तक कोई भी चार्जशीट तक दायर नहीं की गई है। सुशांत ने खुद को खुद खत्म किया या फिर सुशांत के खिलाफ किसी ने साजिश रची, अभी तक सीबीआई ने इस बारे में कोई नतीजा नहीं निकाला। ऐसे में अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मीडिया के जरिए बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीबीआई जांच पर भी सवाल उठा दिए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख अचानक मीडिया के सामने प्रकट हुए और सुशांत मामले को लेकर काफी कुछ कह दिया। देशमुख ने कहा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच शुरू हुए 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन सीबीआई ने ये खुलासा तक नहीं किया कि अभिनेता की हत्या की गई थी या फिर उन्होंने खुदकुशी की थी। देशमुख ने आगे कहा, मैं सीबीआई से जांच के निष्कर्षों को जल्द से जल्द प्रकट करने का अनुरोध करता हूं, वरना महाराष्ट्र सरकार को आगे की तरफ बढ़ना होगा। अब देशमुख के इस बयान के बाद सुशांत केस को लेकर एक बार फिर से खलबली शुरू हो गई है। वहीं मीडिया जगत में भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खबरें ये भी है कि महाराष्ट्र सरकार अब चाहती है कि अगर सीबीआई जांच में फेल साबित होती है तो इस केस की जांच फिर से मुंबई पुलिस से करवाई जाए। अब ये तो सबको पता है कि अगर दोबारा जांच मुंबई पुलिस के पास गई तो नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि मुंबई पुलिस तो पहले दिन से सुशांत की मौत को खुदकुशी बता रही थी। ऐसे में अचानक देशमुख का बयान आना और फिर सीबीआई की जांच पर सवाल उठाना अपने आप में हैरानी भरा है। यहाँ आपको बता दें कि सुशांत के मौत के मामले में सीबीआई की जांच को लेकर उच्चतम न्यायालय में भी एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में मामले को लेकर सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट लेने की मांग की गई थी। यानी कि अब सीबीआई पर हर तरफ से प्रेशर है और उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द सुशांत की रहस्यमय मौत से पर्दा हटाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि सीबीआई बहुत देर कर दे और फिर जांच मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर दी जाए। अगर ऐसा हुआ तो आप सबको पता है कि नतीजा क्या निकलेगा। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? अनिल देशमुख के बयान पर आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।